अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अम्मी अम्मी ये बस आकर बिजली को सोलती से। अच्छा बेटा ठीक है, रुक तो जाओ, बस आने तो दो। ऊपर बैठ के ऊपर। ठीक है, ऊपर ही बैठते हैं। मुतसिम बेटा ये मुझे आइन कॉफिन वागन दे दीजिए तो। मैं लेके जा सकता हूँ। अम्मी आके बैठ के बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आता है, ये आके देख भी सकते हम लोग। ठीक है, इतना शोर तो मत कीजिए, पुलिस पकड़ के ले जाएगी इतना शोर करेंगे तो। ठीक है। तौबा। लास्ट व्लॉग में मैंने डिस्कस किया था स्कूल और हाई राइज बिल्डिंग के बारे में, थोड़ा सा आपको दिखाया भी था। आज के वीडियो में मैं आपको लेकर चल रही हूँ सिटी सेंटर। नॉर्मली तो हम लोग बाई बस से सफ़र करते हैं क्योंकि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, ना हमारे पास कार है और ना ही हमको चलानी आती है। तो भाई बात सिर्फ ये हाथ तक सीमित नहीं है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग को चलानी भी नहीं आती, इसलिए कार है भी नहीं। तो कहीं भी जाना होता है हम लोग बस से ही पकड़ते हैं। कोरोना की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा एहतियात है। बस में या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप विदाउट मास्क नहीं जा सकते, किसी शॉप में विदाउट मास्क नहीं जा सकते, इसलिए मास्क बहुत कंपलसरी है। हम सबके पास मास्क है और जगह जगह इन लोगों ने हैंड जेल्स भी रख रखी है, पर बस में नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, कुछ अपने पास से भी कर लो, हर चीज़ गवर्नमेंट ही करेगी क्या। ट्रेन और बस में सीट्स भी इन लोगों ने थोड़ी सी रिजर्व कर दी है कुछ इस तरीके से, ताकि लोग उस पर ना बैठें, डिस्टेंस बनाए रखें। टिकट्स लेने में यह है कि या तो आप ऑनलाइन टिकट लें या फिर आपको टिकट लेना है तो कार्ड यूज़ करें, मनी यूज़ नहीं होता है, ताकि जितनी ज़्यादा हम कट कर सकें दूसरों से हम कांटेक्ट में आने का। तो ये सब उन लोगों ने कर रखा है। तो भाई बहुत स्पीड से हम लोग निकले हैं। अभी इस टाइम 11 बज रहा है और देखते हैं कब तक हम लोग वापस आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है सिटी सेंटर में। भाई दुकान इधर से उधर, बहुत दूर दूर शॉप है, पता नहीं क्यों ऐसा है। ऊपर से एक पहाड़ी इलाके पे है, पता नहीं भाई, मुझको तो सिटी सेंटर जाने में बहुत पहाड़ लगता है। मैं 1 साल बाद घर से बाहर निकली हूँ सिटी सेंटर जाने के लिए। पहले ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी और उसके बाद से लॉकडाउन ही हो गया, तो अब काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीदनी हैं, ज़्यादातर स्कूल की चीज़ें ही हैं। देखते हैं सब हो पाता है नहीं हो पाता है। फिर इंडियन शॉप भी जाने का प्रोग्राम है, इसलिए आइन कॉफिन वागन भी हम लोग लेकर आए हैं कि ज़्यादा परेशानी ना हो हम लोगों को। तो भाई पहुंच गए हम सिटी सेंटर फाइनली। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे माउंटेन शॉप में, राइट? हाँ, सबसे पहले हम लोग माउंटेन शॉप में जाएंगे क्योंकि वो सबसे पहले पड़ता है और वहाँ पे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस पे आपको शूज़ और जैकेट्स वगैरह हर चीज़ मिल जाती है, बहुत ही अच्छी मिलती है। मुझे बस बाकी तरह शूज चाहिए, तभी मैं पहनूंगा। क्या बोला है ज़की आपने? मुझे बाकी तरह शूज चाहिए, तभी मैं पहनूंगा। और अगर भाई की तरह शूज़ नहीं मिलेगा तो आप नहीं पहनेंगे? नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता, अच्छे बच्चे तो ऐसे जिद नहीं करते। आपके लिए जो शूज़ अच्छा होगा मामा वो खरीदेगी। ठीक है। ठीक है। आई लव माई मम्मी टू। नहीं अच्छा ठीक है, ये सब रिकॉर्डिंग पे जा रहा है, ये सब चीज़ें नहीं बोलिए। हम लोगों ने शूज़ पसंद कर लिए लेकिन उसका साइज़ नहीं मिल रहा है, तो शॉपकीपर ने कहा है वो थोड़ा ढूंढ के लेकर आता है। जब तक वो ढूंढता है निकालता है, मैं आपको शॉप दिखा देती हूँ। ये तो शॉप से हम लोगों ने ले लिया है शूज़, दस्ताने, जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमने ख़रीद ली है। और बराबर एक बुखानन मॉल है, उस पर हम लोग एंटर हो रहे हैं। हम लोगों ने प्लानिंग की है कि हम लोग ऐसी जगह से निकलेंगे जहाँ पे लेगो वगैरह शॉप ना दिखे, कोई टॉय शॉप ना हो, वरना पता ही है बच्चों का। और ये जो शॉप है ना कीको मिलानी, इसको देख कर ना मुझे अपनी फ्रेंड याद आ जाती है। जर्मनी में हम लोग कितनी मस्ती करते थे। आखिर किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है, हम लोग हमेशा ऐसे ही एंड अप होते हैं। अब तो हम लोग कटवाओगे, हाँ ठीक है, लेकिन याद रखिए हम लोग सिर्फ एक लेगो लेंगे, ठीक है? एक में से ही आप दोनों लोग खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अल्लाह, यहाँ तो बहुत बड़ी लाइन है भाई। अच्छा, कोरोना की वजह से इन लोगों ने कर रखा है, कम लोगों को अंदर भेज रहे हैं, 3 या 4 लोगों को। तो काफ़ी देर हम लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है यहाँ पे। तकरीबन आधा घंटा हम लोग लाइन में लगे, उसके बाद अंदर जाने की परमिशन मिली है। बहुत प्यारी शॉप लगती है ये, लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी है। आपको तो पता ही है हम इंडियंस का, जब भी कोई सामान लेना होता है फ़ौरन कैलकुलेट कर लेते हैं कि अच्छा इंडिया में इसका क्या दाम होगा, और उसके बाद से दिल थाम के बैठ जाते हैं, अल्लाह इतना महंगा। इतने सालों से हम लोग बाहर हैं, लेकिन ये आदत ना हम लोग की गई नहीं है, मेरे ख्याल से जाएगी भी नहीं। हमारे खून में दौड़ती है ये आदत,
कहीं भी जाओ फ़ौरन कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जो आदत नहीं होती है, अच्छा यहाँ पे इतनी की सब्ज़ी मिल रही है, अच्छा वहाँ पे इतनी की सब्ज़ी मिल रही है, तो हम वहाँ की क्यों नहीं लेते हैं, हम वहीं की लेंगे, हम इतनी दूर पैदल जाएंगे और वहाँ से लेकर आएंगे। ये आदत हम लोगों की नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी इंडियंस की। इधर उधर काफ़ी लेगो शॉप में घूमने के बाद बच्चों ने एक ये लेगो पसंद किया है। क्या है ये? बाप रे, ये 90 पाउंड का है भाई, इट्स टू कॉस्टली। ऐसा हमने डिसाइड किया था कि एक लेको लेना है, ये हम लोग हमने ईदी के पैसे से ले रहे। और याद है आपने वादा किया था और मुस्लिम लोग कभी भी हमने वादा तोड़ते नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन बाबू 90 पाउंड, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी भाई, इतना महंगा क्या लेना है? आप कुछ और ले लो इसके बदले, जो भी आपका मन चाहे, मतलब कुछ भी यार। नहीं अम्मी, मैं समझाता हूँ कि इसमें इतने सारे एक बिल्डिंग है, तू गाड़ी एक चक्की ले लेगा, एक मैं ले लूँगा। मेरी गाड़ी तू चक्की तो भाई बनाएगा। आप खुद से नहीं बनाएंगे? नहीं आता बनाना, ठीक है? नहीं आता है तो क्या हुआ, आ जाएगा। भाई को भी तो पहले नहीं आता था, लेकिन आ गया ना। अच्छा तो ये फाइनल हो गया, ये पुलिस वाला ही लेना है आप लोगों को? हाँ। बाप रे बाप, जाओ जाकर आप तो थोड़ा अब्बा से पूछ कर आप तो ये इतना महंगा वो खरीदेंगे? हाँ मैंने बात कर ली, अपने बोला ठीक, अपने बोला ठीक है। आई हो दादा, ठीक है भैया चलो ले लो ये। और तुम ही लोग जानना भाई, मुझको तो बहुत दिन तक एकदम मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी, इतनी महंगी चीज़ तुम लोग खरीद रहे हो। लेकिन आइंदा कभी हम लोग इतनी महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे, ठीक है? और फिर लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दोनों को मिलजुल के खेलना है एकदम, प्रॉमिस? ठीक, प्रॉमिस, ठीक है। अभी जल्दी से इस शॉप से निकलते हैं, वरना ये लोग पता नहीं क्या क्या करवाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इस दुकान से हम लोग निकले और सीधे एचएम के अंदर घुस रहे। बस एचएम में जितना भी सामान है हम लोग ख़रीद लेते हैं, क्योंकि बाकी शॉप्स पे तो अल्लाह बहुत भीड़ है, इतनी लंबी लाइन है कि हद नहीं है। एचएम में भी लाइन है लेकिन इतनी लंबी नहीं है, हम लोग जल्दी ही एंटर कर गए। मेरे ख्याल से 15 मिनट्स हम लोगों ने वेट किया होगा बस। इसमें मैंने आपको दिखाया नहीं है कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। बहुत टाइम लगा था एचएम में सामान लेने में, तो चीज़ें सर्च करने में भी टाइम लग रहा है। बच्चे थक गए तो ये लोग यहीं ज़मीन ही पे बैठ गए, क्योंकि बैठने का इंतज़ाम ही नहीं है। सब कुछ हटा दिया इन लोगों ने वायरस की वजह से। इवन चेंजिंग रूम भी इन लोगों ने कर रखा है, इससे थोड़ी सी परेशानी हुई है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा है।
और इस वक्त मैं इतनी टायर हो चुकी हूँ, इतनी थक चुकी हूँ कि अब हिम्मत नहीं हो रही है कि हम लोग कुछ और करें। पर इंडियन शॉप जाना बाकी है। घर से जो चीज़ें लेकर आए वो यहाँ बैठ के हम लोग खा रहे हैं। ये नदी है, नदी नहीं है, ये नाला है। मतलब नाला ही क्या है, नदी तो नहीं है। बस यहाँ किनारे हम लोग बैठे हुए हैं और बस ये इसको क्रॉस करेंगे और क्रॉस करते ही इंडियन शॉप आ जाएगी। तो इंडियन शॉप से फटाफट सामान ख़रीदना है और उसके बाद घर भागना है। बस आने में काफ़ी देर लग रही थी और सामने ये रेस्टोरेंट हम लोगों को दिखा। पर्शियन रेस्टोरेंट है और सबसे अच्छी बात तो ये कि इसमें शराब नहीं बिक रही है। वरना अब तक हम लोग जितने भी इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में गए ना, पता नहीं क्यों सब में शराब है, अल्लाह आलम। लेकिन इसमें शराब नहीं बिक रही है, तो इसलिए फ़ाइनली 1.5-2 साल बाद किसी रेस्टोरेंट में हम लोगों ने कदम रखा है और कुछ पेट पूजा हम लोग यहाँ से करके फिर डायरेक्ट हम लोग घर चले जाएंगे। अब हिम्मत नहीं कि कुछ करें। अब बस में हम लोग बैठ चुके हैं घर जाने के लिए और रात हो रही है। अब सुबह 11 बजे हम लोग घर से निकले थे और इस टाइम तकरीबन 7 बज रहे हैं। घर पहुँचते पहुँचते आराम से 7:30-8 बज जाएंगे। इतना हैवी दिन गुजर जाता है। जब भी आप सिटी सेंटर के बारे में जाने के लिए सोचें तो एक हफ़्ता पहले से आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। कोरोना वायरस रेट्स यहाँ काफ़ी बढ़ रही है, तो फिर गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। तो मे भी फिर तब शॉप्स वगैरह दोबारा बंद हो जाए, इसलिए मैंने सोचा मौसम भी अच्छा है और रिस्ट्रिक्शंस भी कम है, तो थोड़ा सा व्लॉग्स भी बन जाए, आपको थोड़ा स्कॉटलैंड भी दिखा दे। इंशाल्लाह फिर कहीं जाना होगा इस लॉकडाउन के बाद होपफुली, तो फिर मैं आपको और चीज़ें दिखाऊंगी। दिसंबर में पता है यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक मेला लगता है, मैं वहाँ आपको ज़रूर लेकर जाऊँगी अगर कोरोना वायरस की वजह से वो लगा तो, और अगर नहीं लगा तो फिर सब्र करेंगे और क्या करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।